हेलो बच्चों, कृपया मास्क पहन के रखें। चाहे पढ़ रहे हो चाहे पढ़ा रहे हो, मास्क कृपया पहन के रखें, है ना। हाँ, आगे चले। अच्छा, तो हम लोग एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ही एक पार्ट है। वैसे थोड़ा डिफरेंट पार्ट है, आप जो बोलो फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, वर्क पावर एनर्जी का ही पार्ट है। इसको बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मैं बस दो छोटी सी देख रहा हूँ कि ऊपर की लाइन और ये नीचे की लाइन कहीं कट तो नहीं, क्योंकि मैंने कैमरा ऐसा सेट कर रखा है कि बोर्ड का ऊपर नीचे का ना दिखे। तो ऊपर की लाइन तो ऑलमोस्ट दिख रही है, नीचे की लाइन थोड़ी सी नहीं दिख रही। तो देखो, ये लाइन दिख रही है क्या? ये लाइन जो है दिख रही है, इसका मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इट्स फाइन। ठीक है, मैं चाहता हूँ फालतू तो क्या रखना है ना। ठीक है भाई। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन वीसीएम। तो वीसीएम का मतलब क्या होता है भाई? ये सर्कुलर मोशन है, ये भी सर्कुलर मोशन है, ये भी सर्कुलर मोशन है, जो एक वर्टिकल प्लेन में हो जाए। चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे, ये भी वर्टिकल प्लेन है, वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, जो कहीं ना हो कहीं कोई भी मतलब सर्कुलर मोशन है लेकिन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं है। अच्छा भाई, अब एक पहली चीज समझा दो इसमें, वो ये कि इफ ओनली mg डज वर्क, अगर केवल mg काम करता है, देन ऑन मूविंग h अप, अगर आप h अप मूव कर रहे हो तो v यू स्क्वायर माइनस टू जी एच होगा। एंड ऑन मूविंग h डाउन, और अगर आप h नीचे मूव कर रहे हो तो v यू स्क्वायर प्लस टू जी एच होगा। क्यों, खुद ही समझो। ऊपर जाओगे स्पीड कम होगी, यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, नीचे आओ तो स्पीड ज्यादा होगी, यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। तुम बोलोगे मैं नहीं मानता, ठीक है। तुम बोलो हाँ ये होता तो है, लेकिन ये तब होता है जब वन डी मोशन। अरे कभी भी होता है, कैसे समझना मेरी बात। देखो, वर्क डन इज इक्वल टू, मान लो mg केवल काम कर रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कितनी कंजूसी कर रहा हूँ मैं, जगह ज़्यादा ले लूँ। mg का वर्क क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब mg का वर्क क्या होता है? प्लस माइनस एम जी एच। प्लस कब होता है? जब नीचे आए। माइनस कब होता है? जब ऊपर जाए। तो इसको माइनस प्लस लिख देते हैं, क्योंकि मेरा पहला केस जो है वो ऊपर जाने का है। तो ऊपर जाने माइनस एम जी एच, नीचे आने प्लस एम जी एच। यम से यम कट गया, तो यहाँ से कितना होगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस प्लस टू जी एच। ठीक है ना, समझ रहे मेरी बात। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर जो हो गया, माइनस प्लस टू जी एच हो गया आपके पास। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास कि वी स्क्वायर जो हो जाएगा वो यू स्क्वायर माइनस प्लस टू जी एच होगा। तो अगर ऊपर जा रहा है तो माइनस टू जी एच, नीचे आ रहा है तो प्लस टू जी एच। ठीक है, ये आपके पास हो गया। ठीक है, तो एक सिंपल चीज है कि सिंपल ऊपर जाएगा स्पीड कम होगी तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, नीचे आएगा स्पीड बढ़ेगी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। चलो, तो पहला क्वेश्चन है कि मैं धागे की लंबाई आर लिखूंगा, वैसे एल होनी चाहिए लेकिन मैं आर लिखता हूँ। इसको कुछ वेलोसिटी दे दी, ये ए है, ये बी है। तो क्वेश्चन ये है, मिनिमम यू टू रीच बी, बी तक जाने के लिए कम से कम स्पीड क्या होगी। ठीक, इसको बी तक जाना है, कम से कम स्पीड क्या होगी। अब ध्यान रखना कि कम से कम स्पीड मतलब यहां तक पहुंच जाए। भाई देखो, ज्यादा दे दी ऊपर चले जाएगा, मिनिमम मतलब यहीं तक पहुंचे, उससे भी कम दे दी तो वहां भी नहीं पहुंचेगा। तो मिनिमम स्पीड का मतलब बी पे उसकी स्पीड क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ठीक है ना, बी पे उसकी स्पीड क्या हो जाए? जीरो। ठीक है, अब बी पे स्पीड जीरो होगी ना। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब बी पे स्पीड जीरो हो गई। अच्छा, तुमको वो कहाँ गायब हो रहा था, मैं कुछ देख रहा था ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ए से बी तक, है ना, सिंपल सी बात है। ऊपर जा रहा है, देखो टेंशन का कोई काम नहीं है, केवल एमजी का काम है। केवल एमजी का काम है, तो ऊपर जा रहा है तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। ऊपर जाते समय स्पीड कम होती है। अब मैं चाहता हूँ इसकी फाइनल स्पीड हो जाए जीरो, इनिशियल यू स्क्वायर है। अब यहाँ से यहाँ कितना ऊपर गया, वो ऊपर कितना गया? आर। ठीक है ना, तो यू कितना हो गया? रूट टू जी आर।
वो सिंपल सा रिजल्ट है, और रिजल्ट ये है कि अगर कोई चीज़ ऊपर जा रहा है, अगर कोई चीज़ कहाँ जा रहा है ऊपर, तो यहाँ से छोड़ा गया, तो अगर उसकी वेलोसिटी रूट टू जी आर होगी तो यहाँ तक पहुंचेगा, रूट टू जी आर से कम होगी तो पहले रुक जाएगा, और रूट टू जी आर से ज्यादा होगी तो उसको पार कर जाएगा, समझ रहे हो। रूट टू जी आर पे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, रूट टू जी आर से कम पे हॉरिजॉन्टल से पहले रुक जाएगा, और रूट टू जी आर से ज्यादा पर बी को पार कर जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब आगे चलते हैं, अगला केस। एक सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन के माध्यम से समझते चलो। ठीक है, मिटा रहा हूँ इसको। तो अगला क्वेश्चन है कि मान लो जो आर है वो 10 मीटर, आर मतलब धागे की लेंथ है ना, और इसको यहाँ पे एक स्पीड दे दी, मान लो इसको दे दी हमने स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मान लो क्वेश्चन ये है, फाइंड मैक्सिमम एंगल कवर्ड एंड टेंशन व्हेन इट स्टॉप्स। एक्चुअली देखो मैं आपको समझाता हूँ मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका जो वेलोसिटी है वो रूट टू जी आर से कम है। तुम बोलो कैसे, मैं बोलूंगा देखो, ये आर 10 मीटर है, तो रूट टू जी आर होगा रूट 200, और ये 10 है, तो 10 रूट 100 होता है, तो रूट 200 जो है 10 से तो बड़ा ही है। तो अगर ये रूट टू जी आर होता तो यहां तक जाकर रुकता, लेकिन ये रूट टू जी आर से कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ा पहले रुक जाएगा, तो मुझे पता है कहीं ना कहीं जाके ये रुक जाएगा। ठीक है, वहां तक नहीं जाएगा 90 डिग्री तक। अब कहाँ जाकर रुकेगा ये देखना है। तो जहां भी रुकेगा मान लो किसी हाइट एच पे रुक जाता है, अब मुझे पता है कि रुकेगा तो पहले ही, तो हम लगा देते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, ऊपर जा रहा है तो माइनस टू जी एच, रुकना है, यू स्क्वायर कितना हो गया 100, जी कितना है 10, ठीक है, एच कितना हो गया 5 मीटर। इसका मतलब ये जहां जाके रुका वो हाइट कितनी थी 5 मीटर थी। अब देखना बच्चों, ये 5 मीटर पर रुका, ठीक है, अब समझना मेरी बात, ये 5 मीटर है तो ये 5 मीटर है, अरे उतना ही है ये सब, मैं सामने लाइन खींच दी, और ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर है, पूछो क्यों, क्योंकि 10 मीटर है, 5 में से 5 किया इतना। अब समझना, ये 5 मीटर है, मान लो ये एंगल थीटा है, ये आर है, तो ये आर है, तो ये चीज यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, ये चीज यहाँ से यहाँ तक होगी आर कोस थीटा, और आर कोस थीटा कितना है 5 है। सर भाई इसकी हाइट 5 है तो ये 5 हो गया, ये 5 तो ये भी 5 होगी, टोटल 10 है। अब ये 5 है आपके पास, तो आर कॉस थीटा, ये आर कॉस थीटा तो होगा, ठीक है 5 है। आर खुद कितना 10 मीटर है, इसका मतलब कॉस थीटा कितना हो गया 5/10, 5/10 बोल तो कितना हो गया हाफ, कॉस थीटा हाफ हो गया, तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 60 डिग्री तक जाएगा, 60 डिग्री जाके रुक जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होगी, तो लेट्स सी हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होगी। ठीक है, तो आप इसका छाप लो, फिर हम हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन निकालते हैं। ओके बच्चों, छाप छापे छाप लिए, सब साथ ही लिखते रहा करो, बेस्ट है। पॉज कर करके 20 मिनट की वीडियो 25 मिनट में लिख लो, 30 में लिख लो, लेकिन हैंड टू हैंड लिख लिया करो, बेस्ट। चलो अब हम चलते हैं आगे, कह रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होगी, तो मुझे पता है कि ये 60 डिग्री तक जाएगा, यहाँ पे जाके रुक जाएगा, यहाँ टेंशन है, ये एम जी है, ये 60 है। ठीक है, अब कोई भी चीज सर्कुलर मोशन करता है तो एक उसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है और एक उसकी रेडियल एक्सेलरेशन होती है। रेडियल सेंटर की तरफ होती है, टेंजेंशियल इधर की तरफ होती है। अगर वो रुक रहा है तो इसका मतलब रेडियल एक्सेलरेशन जो वी स्क्वायर बार होती है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, अगर रुक रहा है तो रेडियल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बार जीरो होगी। तो जो रेडियल फोर्स होगा
मास इंटू रेडियल एक्सेलरेशन वो भी 0 होगा। अब बात है रेडियल फोर्स है कितना, इधर टेंशन इधर कितना होगा mg cos 60, ठीक है ना। इसको इधर कर देते हैं, ऐसी लाइन खींच देते हैं। तो रेडियल फोर्स जो होगा सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल रेडियल फोर्स, वो मास इंटू रेडियल एक्सेलरेशन होगा। रेडियल एक्सेलरेशन कितना है 0, तो रेडियल फोर्स भी कितना होगा 0। अब रेडियल फोर्स 0 होने का मतलब ये हुआ कि रेडियल फोर्स कितना है सेंटर की तरफ, ये टेंशन सेंट्रीपिटल t माइनस एम जी कॉस 60, तो t माइनस एम जी कॉस 60 कितना हो गया 0, तो t कितना हो गया एम जी कॉस 60। अब एम जी कॉस 60 का मतलब एम जी बाय 2। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने एक वेलोसिटी ली जो रूट 2 जी आर से कम थी, तो हमने देखा कि उस वेलोसिटी के कारण रूट 2 जी आर से कम थी तो बॉडी 90 डिग्री से पहले रुक गया, और उसकी टेंशन जो थी वो एम जी कॉस 60 थी। इनफैक्ट अगर ये थीटा होता तो उसकी टेंशन एम जी कॉस थीटा होती, ठीक है। तो आप ये छाप लो, और मैं एक छोटी सी लिख दूँ। छोटी चीज़ ये है कि इफ u इज लेस देन रूट 2 जी आर, बॉडी stops before 90 degree and tension at highest point, हाईएस्ट पॉइंट तक क्योंकि वहां पे बॉडी रुक जाएगी, इज t बराबर एम जी कॉस थीटा। उस पॉइंट पे टेंशन जो होगी एम जी कॉस थीटा हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका ज्ञान था, आप इसको फटाफट लिखो और हम फिर आगे चलते हैं। छाप। तो नहीं लिखा तो फटाफट लिख लो, आई होप यू हैव रिटन दिस, फटाफट लिखो। तो मैं आपसे क्या कह रहा था बेसिकली कि अगर यू रूट 2 जी आर से छोटा है तो पहले रुक जाएगा, यू रूट 2 जी आर से बड़ा है तो क्या होगा, बात ये। अब बात करते हैं कि अगर यू रूट 2 जी आर से बड़ा है देन बॉडी क्रॉसेस 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब ये हॉरिजॉन्टल वाली पोजीशन को बॉडी क्रॉस कर जाती है, ठीक है। अब एक हम सॉल्व सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं कि बॉडी 90 डिग्री क्रॉस कर रही है, तो मान लो एक क्वेश्चन करते हैं बहुत सिंपल सा कि एक बॉडी है और उसको 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे दी, ठीक है, सही। और ये वैसे इन जनरल क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये है कि 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे दी। अब बात है कि मेरे से पूछा है कि इस पॉइंट पर उसकी टेंशन क्या होगी, बहुत जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। और लेट्स सी, और हमको दे रखा है कि आपके पास, और ये पूछ लेते हैं यहाँ पे स्पीड क्या होगी। मेरे को दे रखा है कि इस बॉडी का मास 1 किलो है, चलो लेट्स सी क्या कर सकते हैं। और धागे की लेंथ भी तो चाहिए होगी, धागे की लेंथ जो है रेडियस 1 मीटर मान लेते हैं, ठीक। तो इस पॉइंट पे स्पीड क्या होगी, टेंशन क्या होगी, हमको निकालना है। लेट्स सी हम कैसे कर सकते हैं, ये ऐसे है, ये एंगल 37 डिग्री है, और सही। अब ये आर है, तो ये जो डिस्टेंस है वो हो गया आर कॉस 37, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये आर हो गया, सही, ठीक। तो बेसिकली जब वो यहाँ पर गया तो उसने जो हाइट रीच की वो कितने ऊपर गया, आर प्लस आर कॉस 37, इतनी हाइट पर गया, आर प्लस आर कॉस 37। अब कॉस 37 होता है 4/5 आर, 4/5 होता है, तो आर प्लस 4/5 आर, तो ये हो गया 9/5 आर, तो 9/5 मीटर ऊपर गया वो, ठीक है। तो जब वो यहाँ पर गया तो बेसिकली उसकी हाइट 9/5 मीटर थी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको लिख लो, ठीक। तो अगर उसकी हाइट 9/5 मीटर थी, पहले स्पीड फाइंड करते हैं बाद में टेंशन फाइंड करते हैं, तो ये मिटा रहा हूँ मैं, ठीक। अब
वी स्क्वायर ऊपर जाता है बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। यू स्क्वायर हो गया आपके पास, कितने से फेंका था भाई इसको, मुझे तो याद भी नहीं, शायद 10 मीटर पर सेकंड से। 10 स्क्वायर माइनस 2g की जगह 10 और h कितना है 9/5। ठीक है, तो 5 इंटू 2 10, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 9 36, 100 माइनस 36, 100 माइनस 36 कितना हो गया 64। तो वी स्क्वायर 64 हो गया, तो वी कितना हो गया 8 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब जब बॉडी वहां पर पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, पहला पार्ट तो ये हो गया। अब मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूँ, आप लोग फटाफट लिखिए, मैं ज़्यादा बोर्ड पे लिखना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ जितना लिखो जल्दी जल्दी लिखते चलो, फटाफट लिखते चलो एंड टू एंड। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब मेरे से पूछा टेंशन क्या होगी, तो ठीक है भैया, ये 37 डिग्री है, यहाँ वेलोसिटी आ गई 8 मीटर पर सेकंड, नीचे एम है, ये 37 है, तो ये भी सेम ही एंगल होगा। ठीक है, अब इधर टेंशन है। ठीक है, अब समझना कि मुझे पता है कि रेडियल फोर्स जो होता है, जो रेडियल फोर्स होता है वो मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो रेडियल फोर्स होगा सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल रेडियल एक ही चीज़ है, वो होगा एक तो टेंशन और दूसरा एम जी कॉस 37 भी आएगा इधर, नहीं आएगा, तो ये होगा टी प्लस एम जी कॉस 37 बराबर एम, और रेडियल एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर बार। तो टी की जगह टी, एम की जगह 10, कॉस 37 की जगह 4/5, एम 1 किलो, एम कितने किलो दिया था मैंने, 1 किलो दिया था क्या, आई डोंट रिमेंबर, 1 किलो दिया होगा। एम 1 वी स्क्वायर आ जाएगा 64 और आर 1 है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 5 दूनी 10, 2 चौके 8, तो टी प्लस 8 बराबर कितना 64, टी कितना हो गया आपके पास 56 न्यूटन। टेंशन आपके पास 56 न्यूटन आ गई। ठीक है, तो टेंशन 56 न्यूटन आ गई आपके पास और वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो ये आप लिख लो फटाफट। अब आगे हम लोग मेरे ख्याल से इस लेक्चर को इतना रहने देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 18 मिनट का लेक्चर हो चुका है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। ओके बच्चों, फटाफट छाप लेना, मतलब अब छापने कुछ बचा भी नहीं है। बाय।